हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि अपनी सेहत, फैमिली और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप जो सीटेट का प्रिपरेशन है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि अब ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 45 डेज ओनली बचा हुआ है। अब ज़्यादा दिन नहीं है। अब आपको जो करना है इस 45 डेज में ही करना है। तो ये जो मैं आगे जो सीडीपी आसामीज लैंग्वेज सीडीपी का जो सीरीज लेके चल रही हूँ तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और साथ में ही आज मैं आपको आसामीज लैंग्वेज का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ये मेरा आज का जो सेशन है ये किस पे है। एक तो वर्ण, जो हमारा असामीज में जो वर्ण विभाजन है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण है, उसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ लेटर्स और वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वर्णमाला अल्फ़ाबेट, जिसको असमीज में अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे असमीज में अल्फ़ाबेट होता है और उसमें भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। सेम वैसे ही जो असमीज लैंग्वेज है वो पूरी तरह हिंदी के पैटर्न में चलता है। जैसे ही हिंदी लैंग्वेज भी संस्कृत से निकला हुआ है और जो असमीज लैंग्वेज है वो भी संस्कृत से निकला हुआ है। तो सेम पैटर्न लेके चलने रहने वाला है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कुछ वर्ड के जो उच्चारण करने का जो तरीका है और उसके जो वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो साउंड है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो आप इसको देखिए। जैसे वर्णमाला अल्फ़ाबेट, वर्णमाला में जैसे स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दिया हुआ है, तो हिंदी में भी सेम ऐसे ही है कि वर्णमाला है और स्वर्ण वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। तो ऐसे ही असमीज में भी दो भाग है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और इसमें भी आपको स्वर्ण वर्ण में कौन कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे स्वर्ण वर्ण में स्वर्ण वर्ण अ, आ, हसई, दिगई, हसऊ, दीर्घऊ, री, ए, उ, औ। जो ये लिखा हुआ है, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये टोटल 11 होता है। तो ये इसको आपको पूरे ध्यान में रखना है कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा है। तो फिर मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। जैसे कि अ, आ, हसई, दिगई, हसऊ, दिगऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। तो ये टोटल कितना है, स्वर्ण वर्ण जो टोटल है वो 11 है, यानी कि टोटल 11 है। ये इसका नंबर, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जीवुर बर्ण उच्चारण करुते आन बर्णर को हाय लॉग नालागे खेबुर बर्ण के स्वर्ण वर्ण बोले। मतलब ये बोल रहा है कि जो 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 वर्ण में जिसका उच्चारण करते समय और भी किसी और वर्ण का सहायता नहीं लगता है, वो अकेले ही काफ़ी होता है। इसके वो उसके जो उच्चारण है उसके बस अकेले से ही हो जाता है, तो उसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। तो सेम हिंदी में भी ऐसा ही है कि जिसको आप उच्चारण करते समय और किसी वर्ण का सहायता नहीं लगता है, उससे उसे स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। वो हिंदी में भी ऐसे ही है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है, ये लिख दिया हुआ है स्वर्ण वर्ण का। स्वर्ण वर्ण में भी बहुत, उसमें भी हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है। तो जैसे शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल, मतलब कि जिसको उच्चारण करने में बहुत कम टाइम लगता है और जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको भी दो भाग में डिफाइन किया हुआ है, बांटा है। तो जैसे शॉर्ट वॉवेल जो है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में और ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है। जैसे ह्रस्व स्वर में हसई, चौ, री। और दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, उ, औ। ये जितने लेटर है ये सब दिया हुआ है। ये लॉन्ग वॉवेल में आता है और ये शॉर्ट वॉवेल में आता है, ह्रस्व और दीर्घ। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि सूटी ध्वनि युक्त स्वर्ण वर्ण के ह्रस्व स्वर बोले और दीर्घ ध्वनि युक्त स्वर्ण वर्ण के दीर्घ स्वर बोले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये स्वर्ण वर्ण का ये कौन कौन सा है स्वर्ण वर्ण, ये आपने देख लिया। 11 है स्वर्ण वर्ण और उसमें भी ह्रस्व स्वर कितना है, तो इसमें ह्रस्व स्वर 4 है और बाकी जितना है वो सब दीर्घ स्वर में आता है।
यानी कि साथ है, दीर्घ स्वर में आता है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो है मूठ 33 तैतीसटा मीन्स 33 जो टोटल कॉन्सिनेंट यानी कि टोटल जो व्यंजन वर्ण है आसामीज का वो 33 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो व्यंजन वर्ण है वो कितना है 33 है। ये भी आपको याद रखना है। जल्दी जीव वर्ण उच्चारण करूते आन वर्ण स्वर वर्ण कहाय लग लग लगा হয় সেইবোৰ वर्णকে व्यंजन वर्ण बोले। मतलब ये बोल रहा है कि जो वर्ण में उच्चारण करते समय और किसी वर्ण की सहायता लगती है, जैसे कि उसके साथ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण की सहायता लगती है, तो वैसे जो वर्ण है उनको व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं। जैसे क के साथ अ जुड़ा होता है, क जो होता है क के साथ अ आता है, तो क जुग कोई कोई आ क, तो ये क जुग अ तो क हो गया। तो क जुग क हो गया। तो ये यही बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट जो होता है उसमें किसी और वर्ण यानी कि स्वर वर्ण का सहायता लगता है। तो ये है कॉन्सोनेंट। कौन कौन सा है मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि क ख ग घ उंग तो ये क वर्ग है। उसके बाद प्रथम स, द्वितीय स, ज, वर्गीय झ, न्य, मूर्धन्य ट, मूर्धन्य ठ, मूर्धन्य ड, मूर्धन्य ढ, मूर्धन्य न, दंत्य त, दंत्य थ, दंत्य ध, दंत्य न, दंत्य न, प, फ, ब, भ, म, य 29 29 ज, र, ल, व ब, तलव्य ख, मूर्धन्य ख, दंत्य ख, ह। ये जितना भी है ये सब ये जो भी आपका ये जो लिखा हुआ है ये है आपका व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में जो क वाला जो लाइन है ये क वर्ग बोलते हैं। जो प्रथम स वाला लाइन है उसको प्रथम स वर्ग बोलते हैं। और ट वाला जो लाइन है मूर्धन्य ट वाला लाइन है उसको ट वर्ग बोलते हैं। और दंतीय त वाला जो लाइन है पूरा इसको दंतीय त वर्ग बोलते हैं। और प वाला जो लाइन है उसको प वर्ग बोलते हैं। और बाकी जो है इसको कोई ये वर्ग में नहीं बांटा हुआ है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये इसका कोई वर्ग नहीं है। जो हमारा वर्ग होता है वो क से लेके म तक ही होता है, जो जिसको वर्ग में बांटा गया है। तो ये है आपका व्यंजन वर्ण। तो इसको आप देख लीजिए। व्यंजन वर्ण जो होता है वो 33 होता है, जिसको उच्चारण करने में और स्वर वर्ण की सहायता लगती है वो होता है व्यंजन वर्ण। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। और नेक्स्ट जो है व्यंजन वर्ण का जो विभाजन है ये यहाँ पे लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो कितने भाग में बांटा हुआ है और इसको पढ़ने में जो आसानी हो और इसको इस हिसाब से बांटा हुआ है। जैसे कि स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, अघोष वर्ण बा श्वास वर्ण, घूक वर्ण और नाद वर्ण। ये जितना है इसको विभाजित किया गया है इतने तरीके में। जैसे कि यहाँ पे 7 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे स्पर्श वर्ण, व्यंजन वर्ण कर परा म लैके थका वर्ण কেইটা উচ্চারণ কৰোঁতে জিভাই মুখৰ কোনো নহয় কোনো অংশ স্পৰ্শ কৰে বাবে এই वर्ण কেইটাকে स्पर्श वर्ण बोले। मतलब ये बोल रहा है कि क से लेके जो म तक का जो लाइन है, जैसे कि हाँ आप देखिए ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो क से लेके और म तक का जितना भी वर्ण है इसको पढ़ते समय जो मुख का कोई ना कोई जो जीभ दांत कंठ ये सब दांत और
मुंह, ये सब चीजें कुछ ना कुछ का उसका वो स्पर्श होता है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो स्पर का वर्ण जो होता है वो उसमें वो जो स्पर का वर्ण है क से लेके म तक है, ये आपको याद रखना है कि स्पर का वर्ण इसलिए बोलते हैं कि जो क और म से लेके जो भी आप जब भी उच्चारण करते हैं वर्ण, जैसे क, तो क का तो मुंह का जो ये टच होता है, मुंह का प्रयोग होता है, तो इसमें जीभ जो होता है, जीभ जो होता है मुख का कोई ना कोई अंग में स्पर्श करता है, इसीलिए जैसे प बोलते हैं तो जो दोनों लिप्स है और ये दोनों टच होता है, तो ये मुंह मुंह में जीभ जो होता है कहीं ना कहीं किसी किसी चीज से टच होता है, इसके लिए स्पर का वर्ण बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका अंतस्थ वर्ण, सेमी वोवेल्स। जो अंतस्थ वर्ण जो सेमी वोवेल्स है, जो आ, जिसको सेमी वोवेल्स मतलब पूरा वोवेल्स तो पूरा नहीं है लेकिन आधा जो वोवेल की तरह काम करते थे, य, र, ल, व, ब, ये जो चार जो ये वर्ण है ये सेमी वोवेल्स यानी अंतस्थ वर्ण है। यहाँ पे दिले এই বর্ণ কেইটা স্পর্শ বর্ণ আর উষ্ম বর্ণর মাজৰ উচ্চারিত হয় বা ইহতক অন্তস্থ বর্ণ बोले। मतलब ये जो य, र, ल, व, ब जो ये जो चार जो वर्ण है इसको उच्चारण करने में ये जो दोनों है ये स्पर्श और उष्म वर्ण के बीच का होता है, ये दोनों दोनों को उच्चारण करने में एक तो स्पर्श भी होता है और उष्म वर्ण जो होता है ये जो दोनों होता है इसके बीच ही उच्चारित होता है, इसके लिए ये अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उष्म वर्ण किसको बोलते हैं, उष्म वर्ण वाली उष्म वर्ण जो होता है जो तलबिया ख, मूर्धन्य ख, दंतिया ख, ह, ये जो चार जो वर्ण है इसको इसको उष्म वर्ण बोलते हैं। এই বর্ণ কেইটা উচ্চারণ করতে মুখৰ বায়ু জোৰেৰে উলিয়াই দিব লগা হয় বাবে ইহঁতক उष्म वर्ण बोलते हैं। जब इसको हम उच्चारित करते हैं जैसे तलबिया स, दांतिया स, ये जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि तलबिया स, मूर्धनिया ख, मूर्धनिया स, दांतिया स ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे ही तलबिया ख, मूर्धनिया ख, दंतिया ख, ह। इसको जब हम बोलते हैं तो जो मुंह से जो वायु है ना वो तेजी से निकलता है, और वो इसकी वजह से ना वो जो हवा है वो गर्म होता है और तेजी से निकलने के कारण इसको उष्म वर्ण बोलते हैं। ये जो चार तलबिया ख, मूर्धन्य ख, दंतिया ख, ह जो है ये उष्म वर्ण है। और नेक्स्ट जो है ये दिया हुआ है अल्प अल्प प्राण वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्गीय वर्ण प्रथम आरु तृतीय आरु पंचम वर्ण उच्चारण स्वर कोमल भावे यहाँ तक अल्प प्राण वर्ण बोले। जैसे जैसे कि क वाला वर्ग होगा, तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो पहला तीसरा और पांचवा जो उनका जो वर्ण होगा जो क वर्ग का मान लीजिए या ख वर्ग में भी, तो उसको क्या होता है कि वो उच्चारण करने में वो बहुत ही सॉफ्टली उच्चारण होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि अल्प प्राण क्या होता है। ये अल्प प्राण में ये अल्प प्राण यहाँ पे जैसे मैं समझा रही हूँ आपको अल्प प्राण में, तो ये क हो गया, तो ये क पहला, उसके बाद ग, उसके बाद उंग, ये तीन जो वर्ण है क वर्ग का ये अल्प प्राण में आएगा। उसी तरह ये तो ये वाला क, प्रथम स, मूर्धन्य ट, दंत्य त, प, ये जो है ना ये अल्प प्राण में आता है। और एक ग वर्गीय ज, ड, दंत्य द, व, ये जो तीसरा जो ये लाइन है और इसका जो ये पांचवा जो है ये सब ये अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण ये हो गया। उसके बाद अल्प प्राण आपने देख लिया कि अल्प, उसके बाद महाप्राण प्रत्येक वर्गीय वर्ण द्वितीय रूप चतुर्थ वर्ण उच्चारण स्वर कठिन भावे ज्यो तक महाप्राण बोलते हैं। जैसे कि जो आपने तीन जो ये क, ग और उंगा जो आपका जो ये तीन वर्ण है ये तो अल्प प्राण है, बाकी जो बचा वो महाप्राण हो गया। जैसे क के बाद ख आता है, ख को बोलने में थोड़ा
उच्चारण करने में कठिन होता है। ख, उसके बाद घ जो होता है इसको भी थोड़ा उच्चारण करने में प्रॉब्लम होती है, जिसको थोड़ा थोड़ा अंदर से ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तेज से बोल, जोर से आवाज निकालनी पड़ती है, जोर से। तो इसकी वजह से ये हो गया महाप्राण। उसके बाद अघुक, अघुक वर्ण, वर्गीय वर्ण, द्वितीय प्रथम द्वितीय वर्ण उच्चारण स्वरंत्रित स्वर स्वरंत्रित कंपन बा कंपनी उठे बाबे यहाँ तक अघुक वर्ण बोले। जैसे क और ख हो गया, तो वैसे ही जितना भी क वर्ग का जो क और ख है, और प्रथम स वर्ग का स और द्वितीय स है, ये अल्प अघुक वर्ण है। अघुक वर्ण में जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अघुक वर्ण कौन कौन सा होगा। अघुक वर्ण में अघुक वर्ण ये है, जैसे कि ये क ख, प्रथम स, द्वितीय स, मूर्धन्य ट, मूर्धन्य ठ, दंत्य त, दंत्य थ, प, फ, और ये जो वर्ण है इसको अघुक वर्ण बोलते हैं। तो अघुक वर्ण क्यों बोलते हैं? तो अघुक वर्ण इसे बोलते हैं कि इसमें जो स्वतंत्रित कंपन जो उसमें उठता है, जैसे क ख जो कंपन उठता है, वह उच्चारण करने से, इसके वजह से उसको अघुक वर्ण बोलते हैं। उसके बाद घुक वर्ण कौन सा है? वर्गीय वर्गीय वर्ण, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण उच्चारण स्वरंत्रित कंपन उठे बाबे यहाँ तक घुक वर्ण बोले। तो क वर्ग का जो क और ख जो हो गया घुक हो गया, अघुक वर्ण हो गया, तो उसके बाद ग घ उंग जो होगा वो तो घुक वर्ण होगा। तो ये ऐसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ये स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण का जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की जो उम्मीद है मेरी कि हाँ सीटेट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने बोला है इसमें उस वही सब, आपको अगर वो सब चीजें याद है तो आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। और ग्रामर का जो सेक्शन है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ग्रामर का जो जो सेक्शन सीटेट में आता है मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ, सारा बताऊंगी। तो ये था मेरा आज का सेशन स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।